नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं विवेक रस्तोगी बहुत सी काम की बातें लेकर एक बार फिर आप सबके सामने हाजिर हूँ। पिछली बार मैंने आपको एक तरकीब बताई थी जिसमें पीपीएफ खाते की मदद से आपकी बिटिया या आपका बेटा करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे उसी खाते की उसी रकम के जरिए आपकी लाडली या आपका लाडला कम से कम 61,000 रुपए की टैक्स फ्री मंथली पेंशन पा सकते हैं। वैसे आज मैं यह भी बताऊंगा कि मंथली पेंशन की इसी रकम को लगभग 2 लाख रुपए तक पहुंचाने के लिए सिर्फ कुछ और साल बचत करनी होती है। और हाँ, अगर बचत शुरू करने का वक्त कुछ साल पहले का रख लिया जाए तो रिटायरमेंट की उम्र आने पर आपकी संतान को मिल सकने वाली टैक्स फ्री मंथली पेंशन की यह रकम 8 लाख रुपए से भी ज्यादा हो सकती है। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि 18 साल की उम्र में संतान के नाम पीपीएफ खाता खुलवाने के बाद नियमित और अनुशासित तरीके से हर साल 1.5 लाख रुपए जमा कराते रहें तो 2 बार 5-5 साल का एक्सटेंशन लेकर कुल 25 साल में पीपीएफ खाते का बैलेंस 1,03,08,015 रुपए हो जाता है। अब आपकी संतान को पीपीएफ से जुड़ा एक और नियम जानने की जरूरत है। दरअसल जब आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं तब आपको निवेश जारी रखने या निवेश रोककर खाता जारी रखने का विकल्प मिलता है। इस वक्त 43 साल की उम्र में वह आइंदा निवेश रोककर खाते को जारी रखने का विकल्प चुन सकता है और इस विकल्प में पूरे साल में एक बार एक रकम निकालने की अनुमति दी जाती है। हर साल वह ब्याज के तौर पर जुड़ने वाली 7,31,869 रुपए की रकम निकाल सकता है, जो अगर 12 महीनों में बांट ली जाए तो टैक्स फ्री मंथली पेंशन की रकम बनती है 60,989 रुपए। तो यह तो थी 61,000 रुपए की मंथली पेंशन की कहानी, जो आपके बच्चे को रिटायरमेंट की उम्र से 17 साल पहले ही हासिल होने लगेगी। वैसे कुछ रोचक और कुछ ललचाने वाली जानकारी और भी है। अगर बच्चे का खाता खुलवाने के लिए 18 साल का होने का इंतजार न किया जाए और पीपीएफ खाता उसके पैदा होते ही खुलवा दिया जाए तो 1 करोड़ की यह रकम उसे उसी वक्त हासिल हो जाएगी जब वह सिर्फ 25 साल का होगा। लेकिन बालिग होने के बाद खुलवाए गए खाते में जिस तरह कुछ ही साल में आपकी संतान खुद निवेश करने लगी थी, आपकी जिम्मेदारी से आपको मुक्ति मिल गई थी, यहां शायद वैसा नहीं हो सकेगा और समूचे समय उसकी 25 साल की उम्र तक शायद आप ही को निवेश करते रहना पड़ेगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि 1 करोड़ रुपए हासिल हो जाने के बाद भी निवेश बरकरार रखने का विकल्प चुनकर अपने बैलेंस को अकल्पनीय ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है और 50 साल का होते होते आपकी संतान को 6.25 करोड़ और 60 साल का होते होते 13.5 करोड़ से भी ज्यादा की रकम हासिल हो सकती है और इन्हीं रकमों के जरिए क्रमशः 4 लाख और 8 लाख रुपए महीने की मंथली पेंशन भी मिल सकती है। जी हां, आपने सही सुना, 4 लाख 8 लाख रुपए महीना, वह भी टैक्स फ्री। और इसके अलावा ये 6.25 करोड़ या 13.5 करोड़ से ज्यादा की रकम उसके खाते में हमेशा जमा रहेगी और जब भी वह मंथली पेंशन बंद करने का प्लान बनाएगा, यह रकम 6.25 करोड़ या 13.5 करोड़ से ज्यादा उसके हाथ में होगी, जिस पर उसे कोई टैक्स नहीं देना होगा। हिसाब जरूर जानना चाहेंगे आप? तो देखिए, पीपीएफ खाते में 25 साल तक लगातार निवेश करके 1 करोड़ की रकम और 61,000 रुपए की मंथली पेंशन का रास्ता आप देख चुके हैं। अब सोचिए, मंथली पेंशन वाला विकल्प चुनने के बजाय आपने निवेश जारी रखने वाला विकल्प चुना, तो उस हालत में अगले 5 साल में आपने फिर हर साल 1.5 लाख रुपया करके 7.5 लाख रुपए कुल जमा करवाए और खाते के 30 साल पूरे होने पर इसमें बैलेंस हो चुका है 1,54,50,911 रुपए। और यहां के बाद पेंशन का विकल्प चुना जाए तो मिलेंगे 10,97,015 रुपए हर साल या 91,418 रुपए हर महीने टैक्स फ्री। लेकिन यहां भी अगर आप निवेश बंद नहीं करते हैं तो अगले 5 साल के बाद जो बैलेंस होगा वो 2 करोड़, 2.25 करोड़ का आंकड़ा भी पार कर जाएगा। कुल बैलेंस दिखाई देगा 2,26,97,857 रुपए। इसकी बदौलत पेंशन का विकल्प चुनने पर
मिलेंगे 16,11,548 रुपए हर साल या 1,34,296 रुपए हर महीने। याद रखें, आपने यह खाता उस वक्त खुलवाया था जब आपकी संतान 18 साल की हुई थी। सो अब तक वह 53 साल की हो चुकी है, लेकिन इसके बाद भी एक एक्सटेंशन और लिया जाए तो लगातार निवेश करते रहने पर 58 साल की उम्र आने पर बच्चे के खाते में जमा दिखाई देंगे 3,29,09,660 रुपए। इस रकम की मदद से हर साल 23,36,586 रुपए या हर महीने 1,94,715 रुपए की टैक्स फ्री पेंशन हासिल की जा सकती है। अब सिर्फ एक कल्पना कीजिए, अगर अपने बच्चे का यह पीपीएफ खाता आपने उसके पैदा होते ही खुलवा दिया होता और शुरुआती 25 साल तक आप खुद निवेश करते रहे होते, तो इस वक्त आपकी संतान सिर्फ 40 साल की होती और उसे 1,94,715 रुपए की मंथली टैक्स फ्री पेंशन मिल ही रही है। उसके खाते में भी 3.25 करोड़ से ज्यादा की रकम मौजूद है। वैसे अब आपको बताता हूं, यह कल्पना निरी कल्पना नहीं है, यह सचमुच सच हो सकता है। अगर खाता बच्चे के पैदा होते ही खुलवाया गया तो 40 साल की उम्र के बाद भी निवेश जारी रखा जा सकता है, क्योंकि बच्चा उस समय कमा रहा होगा और 50 साल का होने पर उसका बैलेंस 6,75,75,988 रुपए हो जाएगा। इस रकम की बदौलत 50 की उम्र से वह पा सकेगा 47,97,895 रुपया हर साल या 3,99,825 रुपए हर महीने की टैक्स फ्री पेंशन। इसके बाद भी अगर आपकी बेटी या आपका बेटा पेंशन हासिल करने के बजाय निवेश बरकरार रखता है तो 55 की उम्र में उसके पीपीएफ खाते का बैलेंस होगा 9,61,48,241 रुपए। इस रकम की बदौलत निवेश बंद करने पर जो पेंशन उसे मिलेगी वो होगी 68,26,525 रुपए हर साल या 5,68,877 रुपए हर महीने। आमतौर पर रिटायरमेंट की उम्र 60 साल मानी जाती है, तो अगर आपकी संतान इसके बाद भी पेंशन न लेकर निवेश बरकरार रखे तो 60 की उम्र में उसके पीपीएफ खाते का बैलेंस अकल्पनीय रूप से होगा 13,64,09,915 रुपए और इस रकम की बदौलत वह हर साल 96,85,104 रुपए या हर महीने 8,07,092 रुपए की पेंशन पा सकता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जितना लंबा अरसा आपकी बेटी या आपका बेटा पीपीएफ खाते में निवेश करते रहेंगे उतनी ही ज्यादा टैक्स फ्री मंथली पेंशन उन्हें हासिल हो सकती है। यह रकम 15 साल के निवेश के बाद सिर्फ 24,070 रुपए महीना होगी, लेकिन 25 साल के बाद यही मंथली पेंशन 60,989 रुपए हो सकती है, 30 साल के बाद 91,418 रुपए, 40 साल के बाद 1,94,715 रुपए, 50 साल के बाद 3,99,825 रुपए और 60 साल के बाद 8,07,092 रुपए। तो भले ही धीरे धीरे और लंबे अरसे तक निवेश करना होगा, लेकिन निश्चित रूप से आपके बच्चे का भविष्य पूरी तरह सुरक्षित हो सकता है। तो आज ही खुलवाइए अपनी संतान का पीपीएफ खाता और उसे करोड़पति बनाने के लिए किसी गेम शो में नंबर आने का इंतजार मत कीजिए। जल्दी ही फिर मिलेंगे एक और काम की बात के साथ। नमस्कार।